Hi everyone, welcome back to the video, and in this video we'll be talking about a very important topic which is very useful for your exam. So let's understand, and in this video we'll be talking about two topics, right? So let's understand how to write report, or rather I should say report writing. देखिए रिपोर्ट राइटिंग 10 मार्क्स का आता है एंड जाहिर सी बात है कि 10 मार्क्स बहुत अहमियत रखते हैं आपको पास कराने में, एंड ऑल्सो यू कैन से इट्स लेस टाइम कंज्यूमिंग देन द लिटरेचर पार्ट you have to cover up, right? And also this is something that once you will be able to understand the concept of it, you will be able to fetch this marks in any of the coming up exam, right? Whether in your 11th 12th any competitive exam, wheresoever it is, right? Like some of the exams these things are asked mostly in your school days, mostly in your school. This thing is till your 12th class you will be getting free 10 marks if you put some efforts in this. So let's understand. देखिए रिपोर्ट राइटिंग जब शुरू करते हैं सबसे पहले लिखते हैं हेडिंग, फिर रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट कौन लिख रहा है बताएंगे ना, तो हेडिंग, उसके बाद बाय, जो भी लिख रहा है उसका नाम, दिया है तो लिखेंगे, वैसे दिया ही होता है रिपोर्ट राइटिंग में, नहीं दिया तो कुछ भी लिख दीजिएगा अपनी मर्ज़ी से XYZ, ठीक है। उसके बाद जगह लिखेंगे कौन से स्टेट से है, किस जगह से, बिहार, 21 जनवरी 2025। फिर लिखेंगे जो भी इवेंट हुआ है वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय DAV स्कूल ऑन डेट, जो भी डेट होगा वो लिखिए एट स्कूल ऑडिटोरियम। और इसके अलावा आप जो भी टॉपिक दिया होगा उससे रिलेटेड आप बातें लिखेंगे थोड़ा बहुत, जैसे मान लीजिए ड्रेनेज सिस्टम के बारे में आ गया, रोड एक्सीडेंट के बारे में आ गया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में आ गया, रेप के बारे में आ गया, या एनी अदर टॉपिक, जाहिर सी बात है। तो इस फर्स्ट लाइन के बाद, इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद आप वो सारा बीच में बॉडी ऑफ कंटेंट आप लिखेंगे जो भी है, राइट, मतलब इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। उसके अलावा द इवेंट स्टार्टेड एट, जो भी टाइम पे हुआ था वो लिखिए, एंड लास्टेड टिल, जब तक हुआ था वो लिखिए। रिपोर्ट है ना, आप बता रहे हैं कि ये हुआ था। मेनी स्टूडेंट एंड द टीचर अटेंडेड इट, अब आप बता रहे हैं कि अब इसको जाहिर सी बात है कि स्कूल में हुआ है तो आप बता रहे हैं बहुत सारे टीचर ने, स्टूडेंट ने अटेंड किया, बहुत मज़ा आया वहाँ पे। डांस का अरेंजमेंट था, सिंगिंग अरेंजमेंट था, क्विज़ अरेंजमेंट था, डिबेट कंपटीशन था, मेनी मोर थिंग। इसके अलावा आप फिर सेकंड पैराग्राफ में लिखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने स्पीच दिया और काफ़ी तारीफ़ की हमारे स्कूल की, और फिर हम सब ने बहुत मज़ा किया, काफ़ी कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, एंड डिफरेंट लोगों से मिलना हुआ, अलग अलग चीज़ें सीखी, सब ने अलग अलग बात कही, अलग अलग बातें सुनी तो समझ में आई, और काफ़ी कुछ लाइफ एक्सपीरियंस सीखने को मिला हमें। फिर थर्ड में मान लीजिए आप ये लिख सकते हैं कि हमारे स्कूल ने किसी चीफ गेस्ट को बुलाया था, जैसे किसी लोकल MLA को या किसी लोकल सुपरस्टार को, जैसे TV वगैरह में कोई काम करता है, कोई भी ऐसी फेमस पर्सनैलिटी। आजकल तो इन्फ्लुएंसर्स इतने होते हैं कि उनके लिए भी लोग पागल हैं, तो मान लीजिए किसी भी एक ऐसी पर्सनैलिटी को जिसको कुछ लोग जानते हों, जो थोड़े फेमस हो, उनको बुलाया गया था, फिर उन्होंने भी स्पीच दी। तो ये हमेशा हमें याद रहेगा कि ये सुपरस्टार आए थे या जो भी है। तो काफ़ी अच्छा ओवरवेलमिंग तैयारी थी, हम सब बहुत थ्रिल्ड हमने फील किया, एंड लास्ट में हम सबको हमारे स्कूल द्वारा एक गिफ्ट्स मिले। ऐसे ऐसे आप लिख के अपना रिपोर्ट ख़त्म करेंगे, वेरी इजी। पहले हेडिंग, फिर बाय किसने लिखा है, फिर जगह का नाम, फिर डेट, फिर इवेंट दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल इन डेट एट स्कूल ऑडिटोरियम, द इवेंट स्टार्टेड एट दिस टाइम एंड लास्टेड एट दिस, मेनी स्टूडेंट एंड टीचर, ऐसे। फिर मतलब सेकंड पैराग्राफ, फिर थर्ड पैराग्राफ उसमें आप ख़त्म करेंगे, और थर्ड में आप किसी भी फेमस पर्सनैलिटी को लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी क्रिकेटर का लिख दिया आपने, राइट, या आजकल एंटरप्रेन्योर भी बहुत फेमस हो रहे हैं, उनके बारे में लिख दिया आपने, तो इस तरीके से आप ख़त्म करेंगे। मतलब लास्ट में आप किसी भी फेमस पर्सनैलिटी को दिखा सकते हैं, एंड योर रिपोर्ट विल बी डन एंड यू आर अबाउट टू गेट 10 marks in your report writing. So the next topic that you should be focusing upon is story writing. Story writing कभी भी याद रखिएगा पास्ट में लिखा जाता है, पास्ट टेंस में, बहुत इजी होता है। अब स्टोरी से ही आप समझ गए होंगे स्टोरी का मतलब क्या होता है, कहानी। तो कहानी ऐसा तो नहीं है कि फ्यूचर में आप कहानी बनेगी, कहानी क्या है, जो हो चुकी है वही ना कहानी होगी।
अगर आप फ्यूचर का बताएंगे तो वो तो रियलिटी, मतलब वो एक ऐसी चीज़ है जो कि होने वाली है, क्या पता वैसा हो भी, क्या पता वैसा ना हो भी, है ना। हम कहते हैं ना कि जो कहाँ वैसा होता है जो हम प्लान करते हैं। तो स्टोरी हमेशा पास्ट में लिखी जाती है, ये चीज़ याद रखिएगा। जो चीज़ घट चुकी है, जो घटना हो चुकी है, उसी को स्टोरी राइटिंग में लिखा जा सकता है। कभी भी फ्यूचर बातें नहीं आएंगी इसके अंदर, है ना। और अगर फ्यूचर की आ भी रही है तो उसके प्रिकॉशंस लिखे जा सकते हैं, कंक्लूजन लिखे जा सकते हैं कि भाई हाँ ये इन चीज़ से ऐसे बचना है। जैसे सबसे बेस्ट तो आप रोड एक्सीडेंट का लिख लो, या आजकल तो जैसे रेप का वो भी बड़ा चल रहा है। जितना ही रोड एक्सीडेंट तेज़ी से टॉपिक रहता है ध्यान में, उतना ही रेप, राइट। तो इन चीज़ों को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, हाँ ये लिखा जा सकता है। लेकिन अब ये हुआ था, ये फ्यूचर में तो नहीं हो चुका है। तो इसमें सबसे पहले टाइटल लिखते हो स्टोरी राइटिंग में, फिर इम्पोर्टेंट मेन कैरेक्टर जो भी स्टोरी होगा उसके अंदर, फिर प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम हुआ, फिर उसके बाद से क्या सोल्यूशन है उस चीज़ का, कि भाई अगर ऐसा ऐसा हुआ है तो ये नहीं करने से होगा, उसका सोल्यूशन। फिर कंक्लूजन वही कि आप कुछ आइडिया दे सकते हैं कि भाई अगर ये काम करेंगे तो शायद इस चीज़ से बचा जा सकता है, या हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो हम ये गलती कर रहे थे अगर ये ना करें तो ऐसा नहीं होगा, स्टफ़ लाइक दैट। सो बड़ी इजी स्टोरी राइटिंग में 10 मार्क्स की होती है। सबसे पहले टाइटल कैपिटल लेटर में, कभी भी याद रखना इन सब चीज़ में कंफ्यूज मत होना, टाइटल तो हमेशा कैपिटल में लिखा करो, और सही तरीका भी होता है और एक इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है। टाइटल, इंपॉर्टेंट मेन कैरेक्टर, प्रॉब्लम सॉल्यूशन एंड कंक्लूजन, और पास्ट टेंस में लिखा जाएगा। So I hope now the doubt that you're having about report writing and story writing gets clear, and you'll be able to write this in your exam without any fear and with much confidence. And if it is, then subscribe the channel, like the video. Thank you.